पांचवें चरण का मतदान हो रहा है और पांचवें चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों के आज साख दांव पर है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मुंबई के साथ साथ आपको बता दें अमेठी, रायबरेली ऐसी महत्वपूर्ण सीटों पर वोटिंग हो रही है। और आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देखें कि किस राज्य की कितनी सीटों पर हो रही है वोटिंग। कुल 8 राज्य जहां की 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान जारी है तो यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है। इसके साथ ही हमारे सहयोगी भी लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे, दिखाएंगे आपको कि कहां कितना मतदान अब तक हो चुका है। सीधे रुख करेंगे रायबरेली का, मेरे सहयोगी आदर्श जुड़ गए हैं। आदर्श, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? 9 बज चुके हैं। इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि कितना वोटिंग अब तक हो चुकी है, कितने लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल रायबरेली में हम मौजूद हैं। 9 बजे का वक्त है और बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम एफजी कॉलेज पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और यहां पर वगैरह आप देखें तो लगातार लोग जो है पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। ये जो सीट है बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है दिनेश प्रताप सिंह जो राज्य मंत्री हैं राज्य सरकार में, और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तमाम दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर प्रचार किया है। इसके साथ साथ इससे सटी हुई सीट अमेठी की बात करें तो अमेठी भी सीट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी को वहां से हराया था और इस बार किशोरी लाल शर्मा जो कांग्रेस परिवार के गांधी परिवार के बेहद करीबी बताए जाते हैं, वो वहां से मैदान में है। और दोनों ही जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है और ये दोनों सीटें बेहद दिलचस्प होने वाली हैं। खासतौर पर अगर हम रायबरेली की बात करें, जहां से राहुल गांधी अपनी मां की विरासत वाली सीट को संभालने के लिए उतरे हुए हैं, तो वहीं इससे बगल सटी हुई सीट लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मैदान में हैं। मतदान के प्रतिशत अब से थोड़ी ही देर में सार्वजनिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो थोड़ी देर में जारी होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर मतदान, अगर इन सीटों की बात करें तो यहाँ पर जो सुबह से रुझान देखने को मिल रहा है खासतौर पर शहरी इलाकों में, उससे लगता है कि मतदान प्रतिशत पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। ऋतु, बिल्कुल, क्योंकि जो तस्वीरें सुबह से सामने आ रही हैं आदर्श, कह सकते हैं और उम्मीद भी यही कर सकते हैं कि पहले की अपेक्षा इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। लौटूंगी मैं आपके पास, एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमृत जुड़ गए हैं। अमृत, पूरे देश भर में चुनाव जारी है। 5वें चरण का कुल 49 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन इन 49 सीटों में कई महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है। बिल्कुल ऋतु, अगर देखेंगी तो ये जो 49 सीटें हैं, इसमें कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। सारण से राजीव प्रताप रूडी और उनके अगेंस्ट जो है आरजेडी की जो है जो कहा जाए लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, वो चुनाव लड़ रही हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो आज एक सीट पे चुनाव हो रही है, उमर अब्दुल्ला बारामूला से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ जो है सेपरेटिस्ट लीडर सज्जाद लोन भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मुंबई से देखेंगे तो पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम जो हाई प्रोफाइल सीट है, जैसा कि आदर्श भी अभी रायबरेली में है और अमेठी में चुनाव चल रहे हैं, तो हाई प्रोफाइल सीटें हैं। बड़े दिग्गजों की जो है किस्मत दांव पे लग रही है और ईवीएम में जो है उनका जो है नसीब जो है कैद हो रहा है। अगर पूरे चुनाव के भीतर की बात करें, जहां मैं राजधानी दिल्ली में खड़ा हूं, तो यहां से जो बड़े तमाम नेता हैं वो इस मतदान के दिन भी यहां दिल्ली में प्रचार करेंगे, रोड शो करेंगे और यहां से चुनाव की जो अगर कहा जाए दिशा और दशा को आखिरी मोड़ पे एक नया जो है ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे, एक नई ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में आपको बता दें कि अमित शाह, सीएम योगी और जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ये चुनाव प्रचार करेंगे और यहां से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने की कोशिश करेंगे। ये भी गौर करना होगा कि अभी तक लोकसभा की 350 से ज़्यादा सीटों पे मतदान हो चुके हैं और अब जो बची हुई सीटें हैं उसको काफ़ी अहम माना जा रहा है। जो चुनावी विश्लेषक है, पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, इस बात पे सहमत हैं कि अब ये जो आखिरी पड़ाव का जो चुनाव है वो काफ़ी डिसाइड करने वाला है कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जो एक ये कहा जा रहा है कि क्या 400 पार करेगी या सिर्फ बहुमत के आंकड़े के नीचे रहेगी, यही वो फेज है जो डिसाइड करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है। क्योंकि अभी जो सीटें, जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी 2019 में 40 से ज्यादा, लगभग 41-42 सीटें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन पे बीजेपी का कब्जा रहा है। तो ऐसे में ये बीजेपी के लिए भी यह फेज और आने वाले फेज काफी मायने रखते हैं, क्योंकि अब आगे आने वाले फेजों में और आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी की सीट वाराणसी भी है, जहां से वो चुनाव लड़े, जिनके लिए मतदान होना है। तो इस पूरे देखा जाए कि अब जो आखिरी पड़ाव में मतदान चले गए हैं, तमाम स्टार प्रचारक अपनी जान झोंके हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तमाम जो बड़े नेता हैं
वो भी अगर कहा जाए चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। लेकिन दिल्ली में थोड़ा कांग्रेस के यहाँ पे मैं इसकी बात को जरूर मेंशन कर दूं कि यहाँ पे स्टार प्रचारक जो है सिर्फ और सिर्फ जो 2-4 गिनती के चेहरे हैं वही दिखाई दे रहे हैं। 40 लोगों की स्टार प्रचारकों की सूची थी यहाँ पे ऋतु, लेकिन 40 में से यहाँ गिने चुने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अब सुनने में आ रहा है कि गुरुवार या बुधवार तक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली से प्रसार करते दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव की यही दशा है और यहाँ से जो है दिल्ली के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि यहाँ से जो प्रचार है वो मतदान के बूथ तक भी जो है पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगी मैं आपके पास अमृत। एक बार फिर से रायबरेली का रुख करेंगे। आदर्श लगातार बने हुए। आदर्श, रायबरेली पर सबकी निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि पहली बार है जब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और नामांकन में भी हमने देखा था कि नामांकन में किस तरह से पूरा गांधी परिवार पहुंचा था। रायबरेली को लेकर बयानबाजी भी खूब हुई है। आदर्श, और बिल्कुल रायबरेली को लेकर खूब बयानबाजी हुई है। रायबरेली में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे। रायबरेली में कांग्रेस के बड़े चेहरे जितने भी मौजूद हैं पार्टी में वो सभी पहुंचे। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के साथ पूरी ताकत झोंकी हुई है। कोशिश इस बार ये है क्योंकि दोनों ही पार्टियों का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और ऐसे में वो वोट जो उनका कोर वोट बैंक माना जाता है, उनके वोटर्स जो हैं दूसरे की पार्टी को वोट उनका ट्रांसफ़र हो जाए और ये वोट छिटक कर किसी और पार्टी में ना जाए, खासतौर पर बीजेपी में ना जाए। सबसे ज़्यादा कोशिश और जद्दोजहद तो दोनों ही बड़े नेताओं के लिए यही है कि उनके पार्टियों के वोट जो हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि गठबंधन में 17 से ज़्यादा सीटें जो हैं कांग्रेस को मिली हुई हैं, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी है। तो ऐसे में जिन जगहों पर चुनाव लड़ रहे हैं, खासतौर पर रायबरेली और अमेठी में जहाँ पर चुनाव ये लड़ रहे हैं, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोर वोटर जो है वो खसक कर बीजेपी में ना जाए, किसी और पार्टी में ना जाए, इसकी कोशिश लगातार ये लोग कर रहे हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव हैं वो लगातार राहुल गांधी के साथ और अकेले भी जनसभाएं कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि हमें कहीं भटकना नहीं है, हमें एक ही जगह पर रहकर यानी गठबंधन को वोट करना है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं एक संजीवनी हो सकती है यूपी में, क्योंकि पिछली बार का चुनाव हारने के बाद वो उनका यूपी से संपर्क लगभग कट गया था और ऐसे में रायबरेली सीट अगर वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी बढ़त के तौर पर इसे देखा जाएगा। कांग्रेस को मजबूती मिल सकती है। साथ ही साथ रायबरेली आदर्श, देखिए अभी रायबरेली पर सबकी नजरें हैं, ऐसी ही नजरें रायबरेली के रिजल्ट पर भी होंगी कि आखिर यहाँ पर जीत किसे हासिल होती है। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।